हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस यानी जीपीपी के बारे में। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जो होता है इसको जीपीपी बोला जाता है। हॉस्पिटल में गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपने हॉस्पिटल और क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 के बाकी के वीडियोस हॉस्पिटल फार्मेसी के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप वीडियोस देख लीजिए। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक वाली बटन को प्रेस कर लें और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। देखिए, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस यानी जीपीपी होता क्या है, तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल जो फेडरेशन होता है, जिसको हम लोग आपका आईपीएफ के नाम से भी जानते हैं, तो उसके द्वारा जो ईयर 1992 था उसमें कम्युनिटी और हॉस्पिटल फार्मेसी में गुड फार्मेसी प्रैक्टिस बनाया गया था, जो मार्च 1993 में फीडबैक के लिए इसे डब्ल्यूएचओ ने इंफॉर्मेशन ऑफिसर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, फिर 1993 में ये आगे आपका डब्ल्यूएचओ की तरफ से इंफॉर्मेशन ऑफिसर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब इसके अंतर्गत जो फार्मासिस्ट होते हैं वो पेशेंट्स को जो प्रोवाइड किए जाने वाले हेल्थ केयर हैं, जो भी आपकी एजुकेशन रिसर्च हैं, जो भी एविडेंसेस बेसिस बेस्ड होते हैं या फिर जो स्टैंडर्ड लेवल होते हैं वो होने चाहिए इसमें। और इसके अंतर्गत जो फार्मासिस्ट होते हैं वो यह इंश्योर कराना चाहिए कि उसके द्वारा पेशेंट को प्रोवाइड की जाने वाली जो केयर है जो बेस्ट और सुटेबल है कि नहीं है। यानी जो फार्मासिस्ट किसी भी पेशेंट को किसी भी टाइप की केयर प्रोवाइड करा रहा है तो वो बेस्ट एंड सुटेबल कंडीशन में है या नहीं है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स या फिर एम्स के, जो जीपीपी होते हैं यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव या एम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो होती है कि बेस्ट यूज़ ऑफ ड्रग, ठीक है, प्रोवाइड कराना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि बेस्ट यूज़ ऑफ ड्रग का जो होता है उसको प्रमोटिंग करना चाहिए। नेक्स्ट होता है जो आपका इन्विटेशन होता है उसको प्रोटेक्ट करके पब्लिक हेल्थ और डिजीज़ के प्रति पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब कोई भी डिजीज़ है, पब्लिक हेल्थ है, उसके लिए आपको काम करना चाहिए और लोगों की हेल्प करना चाहिए और सोसाइटी में दवा के बेस्ट यूजेस के बारे में बताना चाहिए। देखिए, फार्मासिस्ट का मतलब ही होता है कि वो मेडिसिन के बारे में लोगों को जानकारी देगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या क्या होनी चाहिए, तो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस की अगर हम लोग बात करें तो सप्लाई मेडिसिन एंड अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड एश्योर्ड क्वालिटी, यानी जो मेडिसिन हैं उनकी सप्लाई होनी चाहिए और हेल्थ केयर की प्रोडक्ट की एक अच्छी क्वालिटी। एश्योर्ड क्वालिटी का मतलब एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक श्योर्ड क्वालिटी होनी चाहिए। आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन किस टाइप की, कि उन मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, उसका डोज आपको कितना यूज़ करना है उसके बारे में बताना चाहिए। पेशेंट को एडवाइस देना चाहिए और उसके लिए आपको उनके यूजेस पे और उनके जो यूज़ के जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं उन पे मॉनिटरिंग करनी चाहिए। उसके अलावा उनके जो कॉस्ट हैं, इफ़ेक्टिव ड्रग के यूज़ हैं, उनको प्रमोट करने के लिए आपको उसके लिए काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई कि मतलब एक अच्छे फार्मासिस्ट यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड होती हैं। अब देखिए, रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि एडवाइस हेल्थ केयर प्रोफेशंस के लिए कि वो सेफ़ है, इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कि नहीं है, उसके लिए एडवाइस करना चाहिए। नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट करना चाहिए हेल्थ प्रोफेशंस के लिए। अदर जो स्टाफ होता है सेफ़ है, सिक्योर है और सप्लाई ऑफ मेडिसिन्स उसके लिए एडवाइस करना चाहिए कि जो भी स्टाफ है उसके लिए वो मेडिसिन जो भी आपने सप्लाई की है वो सिक्योर है कि नहीं है और वो आपकी सेफ्टली काम कर रही है कि नहीं कर रही, उन चीज़ों के लिए पता होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट्स के लिए जैसे कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट है, ब्लड प्रेशर मीजरिंग है, ये सारी चीज़ें सर्विसेज आपको पेशेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि मेडिसिन्स के खाने के फेयर वगैरह से ही पेशेंट्स का जैसे बीपी है तो वो कभी कभी इंक्रीज़ कर जाता है या डिक्रीज़ कर जाता है, तो उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ जीपीपी के बारे में, यानी एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, एक्टिविटीज़ रिलेटेड हो गया तो इसमें डिजीज़ प्रिवेंशन हो जाएगा, गुड हेल्थ प्रमोशन हो जाएंगे और ड्रग्स के यूजेस और उसके इक्विपमेंट्स हो जाएंगे और इसके बाद सेल्फ केयर हो जाएगी, यानी खुद की आप केयर कैसे करेंगे।
तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जीपीपी के रोल्स के बारे में पढ़ा, उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स या एम्स हैं उनके बारे में पढ़ा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।